अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। उस्ताद मोहतरम और हाज़रीन मजलिस, मैं आप हज़रात का शुक्रगुजार हूँ कि आज के दिन मैं आप हज़रात का शुक्रगुजार हूँ कि कुछ ऐसे अदना से तालिबे इल्म को यौम आज़ादी के मौजू पर कुछ बोलने का मौका दिया। आज हमें बेहद खुशी हो रही है कि हम यौम आज़ादी का 75वां जश्न मना रहे हैं। हाज़रीन मजलिस, हिंदुस्तान की सरजमीन पर मुगल बादशाहों ने इंतहाई इंसाफ के साथ सैकड़ों बरस हुकूमत की, लेकिन एक वक्त वो भी आया जब शातिर अंग्रेज ने ईस्ट इंडिया कंपनी कायम करने के बहाने हिंदुस्तान की सरजमीन पर कब्जा करके हिंदुस्तानियों पर जुल्म सितम और नाइंसाफी का बाजार गर्म कर दिया, हिंदुस्तान के बाशिंदों का जीना हराम कर दिया। ऐसे वक्त में अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले जिहाद का फतवा देने वाले शख्स शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह थे। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, राह रो आते गए और कारवां बनता गया। उनके फतवे के असर से हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे में जिहाद का जज्बा पैदा हो गया और इस फतवे के बाद तहरीक नश्र रुमाल चलाई गई, तहरीक बालाकोट चलाई गई, हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक चली, शामली के मैदान में जंग हुई और इस जंग की आजादी में सैकड़ों उलमा इकराम को फांसी दी गई, हजारों मुजाहिदीन फांसी के पर्दे पर चढ़े। मेरे भाइयों, हमारे आबा उस्ताद और हमारे पुरखों ने इस जंग की आजादी के लिए ना जाने कितनी कुर्बानियां दी है। बच्चों को यतीम किया, औरतों को बेवा किया, जेल की काली कोठरियों को आबाद किया, अंग्रेज फौज की गोलियों का सामना किया, तब जाकर हमारा ये मुल्क आजाद हुआ। तौहीद की अमानत सीने में है हमारे, तौहीद की अमानत सीने में है हमारे, आशा नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। मुजाहिदीन आजादी की बड़ी लिस्ट है, जिनमें हिंदू भी हैं और मुसलमान भी। इस मुल्क को आजाद कराने में सबने मिलकर कुर्बानियां दी हैं। चुनांचे एक वक्त वो भी आया जब हिंदू मुस्लिम दोनों ने एक प्लेट में मिलकर खाना खाया और मुल्क के इतिहास का मुशाहिदा किया। जब सब लोगों ने मिलकर शातिर अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का मंसूबा बनाया तो शातिर अंग्रेज मुल्क छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए। आज हमें अपने मुल्क को बचाने और उसकी हिफाजत करने के लिए उसी इतिहाद और प्यार मोहब्बत की जरूरत है। यही इस मुल्क की सबसे बड़ी खूबसूरती और ताकत है। मैं अपनी बात एक शेर पर खत्म करता हूँ। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। जय हिंद।